गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपको जो चैप्टर है 12 वो आज पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि उसके पहले के चैप्टर्स मैंने कुछ छोड़े हैं जो बुक में भी आप पढ़ सकते हो। बहुत ही इजी चैप्टर्स है, वो वोकेबलरी बेस्ड चैप्टर है। मैं आपको ग्रामर करवा रही हूँ। तो हम आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए एंड दी। ये आर्टिकल्स है और आपको एक्सरसाइज दी हुई है इसकी बुक में। आंसर्स भी दिए हुए हैं नीचे, लेकिन आपको आंसर्स नहीं देखने हैं, आपको रूल्स को समझना है। सबसे पहला रूल है, ऑल द सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विथ वॉवेल साउंड गेट एन बिफोर देम टू इंडिकेट देयर सिंगुलरिटी। ये कह रहा है कि एन कहाँ पर आता है, जहाँ पर वॉवेल से शुरुआत होती है या फिर उसका उच्चार स्वर से होता है, जैसे अ से लेकर आहा तक में। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच दिया हुआ है, ठीक है। एच एक वॉवेल नहीं है, लेकिन इसका उच्चार क्या हो रहा है, ऑनेस्ट। अ आ रहा है ना, एन अवर, ठीक है। तो ये इसी तरह आपको करने हैं। एन का रूल समझ में आ गया, बहुत इजी है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। फिर देखिए ए का रूल क्या है, कॉन्सोनेंट से होता है जो, और जो सिंगुलर होता है उसके आगे आता है ए हॉर्स, ए स्कूल, ए ईयर, ए यूटेंसिल। यूटेंसिल में देखो यू से शुरुआत हो गई, वोवेल आ गया, लेकिन इसका उच्चार क्या हो गया, यूटेंसिल, मतलब य आ रहा है। तो यह एक स्वर नहीं है ना, अ से लेके आहा तक का ही लिखना है, तभी वहाँ पर एन आता है, ठीक है। अब है द के रूल्स बहुत सारे हैं। द इज़ यूज बिफोर सच नाउन्स विच हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड, जो पहले से ही बताए हुए, मतलब सेंटेंस में 2 बार आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आई सॉ ए लॉयन, तो पहले तो ए आ गया क्योंकि वो नॉर्मल है, एक कॉमन चीज़ हो गई और एक वचन हो गया। दूसरी बार वापस लॉयन आया तो हमने क्या लिखा, द लॉयन, ठीक है, क्योंकि उसी लॉयन की बात हो रही है जो पहले सेंटेंस में आ चुका है। फिर सेकेंड इसका रूल है, द इज़ यूज्ड बिफोर सच नाउन्स विच सिग्निफाई देयर क्लास और ऑल थिंग्स ऑफ देयर टाइप्स। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर किसी एक डॉग की बात नहीं हो रही है, वो अपनी पूरी क्लास का बता रहा है, मतलब सारे जितने भी डॉग्स होते हैं सब फेथफुल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर द आया, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। द कब आता है, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथों के नाम, डायरेक्शंस, दिशाएं, न्यूज़पेपर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स। द चंबल, देखो नदी का नाम हो गया। द ईस्ट, दिशा का नाम हो गया। द गीता, धार्मिक ग्रंथ का नाम हो गया। द राजस्थान पत्रिका हो गया, न्यूज़पेपर का नेम, उनके आगे द आता है। द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है, मतलब जहाँ पर EST लगता है वहाँ पर आएगा द डार्केस्ट, द बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट है इसलिए द बेस्ट। द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटी है, ठीक है। तो आपके क्लास में द के इतने रूल हैं, ये रूल्स आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है ए, एन और द के रूल्स। आप अपनी बुक में से पढ़ोगे, फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, आपको मेरे साथ साथ एक्सरसाइज समझनी है, ठीक है। और उसके बाद में नोटबुक में तभी करनी है जब आपको समझ में आ जाए, आप खुद उसको कर सको। अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद में ट्राई करो, जो एक्सरसाइजेज दी हुई है वो आपको करनी आ रही है क्या, और आंसर्स नहीं देखोगे। आंसर्स देखोगे तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है करने का, क्योंकि आपको आंसर्स अगर देखकर आप कर रहे हो तो आप अपने आप को एग्जामिन नहीं कर रहे हो ना, आपको आना चाहिए, रूल्स याद होने चाहिए। इसलिए आप आंसर्स नहीं देखोगे, पहले आप इस वीडियो को देख के ट्राई करो और इस रूल को वापस, ये जो इतने सारे रूल्स दिए हुए हैं ना, 7 रूल्स, इनको वापस याद करो। समझो आपकी एन कब आता है, ए कब आता है और द कब आता है।